ये उल्लू गुल्लू की अम्मी को देखो, खुद भी गोल मटोल, दिखावट भी गोल मटोल। देखिए आका। और उसका शौहर हमें देख के इतना डर गया था जैसे उसके गले में सांप लिपट गया हो। और उसकी कलाई कलम से भी पतली है, बेचारा घबरा के ठीक से लिख भी नहीं पाया। देखिए आका। वाकई इसकी लिखाई समझने में तो काफी मुश्किल होने वाली है। टोली, बातें छोड़ो और काम की बात सुनो। हमें 4 खत मिल गए, लेकिन अभी भी 3 खत बचे हुए, नक्चड़ी, जिनू और जफर। हमें कैसे भी करके कल तक ये खत लाने होंगे। आका, कल तो सोना जीतने वाले के नाम के ऐलान के चक्कर में महल में बहुत हलचल होगी। बिल्कुल, ये ऐलान हमारे लिए बहुत खास है। जानते हो क्यों? चाचा, याद है ना तुम्हें क्या करना है? जी आका। हमें यह ख्याल रखना होगा कि कल जफर के ऐलान में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, और साथ साथ हमें तीनों के तीनों खत इकट्ठा भी करने। अंगूठी चाप, तुम जिनी मिनी के साथ रहोगे। चाचा, तुम मेरे साथ महल में रहोगे। कल का दिन हमारे नाटक के लिए बहुत अहम है। बहुत कुछ करना है, बहुत कम समय में। टोली, तैयार? तैयार। शहजादी को खुश करने के लिए हमें अपना सोना किसी और को देना पड़ रहा है। दिखाइए। देखिए। कहाँ है? खड़े तो हैं आपके सामने बगदाद के वजीर आला। अरे मैं वजीर आला, आपने कहा था ना कि आप आवाम के सामने जो बोलने वाले हैं वो आप एक कागज में लिखकर मुझे आप सुबह दिखाएंगे। वो कागज कहाँ है? सुनिए, हमें ये सब लिखने वगैरह की आदत नहीं है। हम जहां भी होते हैं और कुछ अगर कहना होता है तो बस अपने दिल से बोल लेते हैं। आप घबराइए मत, हमें इन सब चीजों का बहुत अच्छे से तजुर्बा है। और वजीर आला, आपने वादा किया था। मान लें आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप हमारी माशूका हूं। नाराजगी तो ऐसे जाहिर करते हैं आप जैसे हमने आपसे मोहब्बत का वादा किया हो और तोड़ दिया। वजीर आला, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि आवाम के सामने जाने से पहले कुछ लिख लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। अली साहब, दरअसल आपने हमें ऐसे मौकों पर बात करते हुए सुना नहीं है। आज देख लीजिएगा। वक्त निकलता जा रहा है और मैं जफर से खत तो दूर 2 लफ्ज तक नहीं लिखवा सका। उमर, सुबह का सूरज रोज मुझे आपकी याद दिलाता है। आप मेरी जिंदगी के सूरज थे जो हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता था। पर फिर अचानक पता नहीं आप कहाँ चले गए। अलादीन ने आखिरी बार आपको महल के कैद खाने में देखा था। उसके बाद मैंने आपको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, पर आप नहीं मिले। अगले हफ्ते आपकी सालगिरह है। इतने सालों से इस दिन मैं बच्चों को शीर कोरमा खिलाती हूँ, पर इस साल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ना आप हैं,
अलादीन और ना ही किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जरिया। पर एक आधी उम्मीद आज भी है, क्योंकि आप तो नहीं है, पर ये सूरज तो है। शहजादी जिंदाबाद। तुम्हारे अब्बा हुजूर को गुलबदन को ढूंढने भेजा था, न जाने दोनों कहाँ रह गए। बचकानी हरकतें बंद करो और हमें बताओ कि सारे इंतजामात हो गए हैं ना? इन भिखारियों को हमारे हिस्से का सोना नहीं मिलना चाहिए। आप फिक्र ना करें आका, इन भिखारियों में हमारे भी भिखारी हैं। मेरा मतलब है हमारे भी आदमी हैं। मैं अपने जादू का ऐसा जादू चलाऊंगा कि पर्ची हमारे आदमियों में से ही किसी एक की निकलेगी, और आपका ही सोना नहीं बल्कि इस आवाम का सोना भी आपका ही होगा। बेहतरीन। आका, मैंने पता किया है, बिरयानी में कंकड़ बहुत हैं। यहाँ मासूम आवाम के साथ जफर के आदमी भी मौजूद हैं। चाचा फिक्र मत करो, ये कंकड़ बिरयानी का जायका बर्बाद नहीं कर पाएंगे। वजीर आला, शुरू करें? जी। ये सारा जी मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? मुझे सारा जी से मिलकर माफी मांगनी पड़ेगी। बगदाद को वजीर आला का सलाम। आदाब। सलाम सलाम। आपका खत पढ़कर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। उफ, आपकी हर अता कमाल है, आपकी मोहब्बत का इकरार, आपकी शायरी का अंदाज, माशाअल्लाह।
जलन हो रही है उससे जो मिर्ची का हलवा कढ़ाई पे कढ़ाई भर के खा जाता है, और बड़ों इंसानों के चक्करों में ये तो हो नहीं था, लेकिन अब पढ़ गया हूं तो पढ़ गया हूं। मैं भी अपने अंदाज में खत लिख के बताऊंगा इन्हें कि मैं इनके बारे में क्या महसूस करता हूं। तारा जी, लगता है काम हो गया। हमारा बगदाद मजबूती पे खड़ा है और आप सब बहुत मजबूती से खड़े हैं, और हम भी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं इन्होंने महसूल की चोरी की। ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा। जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। अधूरी बात, दो लफ्ज, कुछ भी लिख दो नक्सली, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने वो खत नहीं भेजा था। वक्त आ चुका है ईमानदारी का इनाम पाने का वक्त। जिस इंसान ने ईमानदारी से अब तक अपना महसूल अदा किया हो, आज हमारी शहजादी यास्मीन उस खुश नसीब शख्स को आप सभी के सामने दो बोरी सोने की अदा करेंगे। हाँ, झूठ मूठ ही सही, तुमने मोहब्बत भरी दो
बातें तो की, पर तुम्हारी ये आंखें, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए चिनीमिनी। पर आका को चाहिए हमारी मदद। चलो या अल्लाह। चलो। शहजादी यास्मीन, नकचड़ी लिखने ही वाली थी। आप आकर उस खुश नसीब इंसान की पर्ची उठाएं और उसकी झोली सोने और खुशियों से भर दें। शहजादी जिंदाबाद, शहजादी जिंदाबाद, शहजादी जिंदाबाद। निकालने का वक्त आ गया है। ये चिनीमिनी और अंगूठी छाप कहाँ है? कमबख्त, ये चिराग का जिन कहाँ रह गया? जल्दी करो, शहजादी पर्ची निकाल रही होंगी। आका और चाचा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं देर ना हो जाए। चिनीमिनी इधर। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अगर जिनीमिनी यहाँ फौरन ना आई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 1500 साल के तजुर्बे को लाने का क्या मतलब? ये तो मुझे भी पता है। चिनीमिनी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ चिराग के जिन, जल्दी आओ। जल्दी आओ चिनीमिनी, नहीं तो हमारा मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। पहली बाद में मारना, पहले 30 लगने। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अब आपके हाथों में हमारी बनाई हुई पर्चियां हैं और हर एक पर्ची पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, शहजादी। और नाम तो सिर्फ उसी का ही निकलेगा जो इस सोने का वाकई हकदार होगा। यहाँ का काम तो हो गया, जल्दी से चीनों के पास चलती हूँ, वो हाथ लेकर आता ही होगा। चलो। चाचा, अब 2 तल। चिराग के जिन, अब अगर आने में देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। हमारा सोना किसी और को मिल जाएगा। कहाँ रह गया ये बेवकूफ? आज राज खुलेगा सारा का सारा जी। मेरा मतलब है सारा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास अपने दिल की मोहब्बत बयां करने। मुआ, सारा जी।
तो जिसे इनाम मिला है उसका नाम है